At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब देखिए सेकेंड डे क्या है, उसने कुछ इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया अपने आसपास के माहौल को देखते हुए, और थर्ड डे उसने क्या है, विम्पर करना. विम्पर का मीन्स क्या होता है, जैसे डॉग क्या करते हैं, लो साउंड करते हैं, ठीक है ना, ऐसे आवाज़ से निकालते हैं. तब उसने सुना कि वो क्या कर रहा था, वैन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. जब उसने दूसरे डॉग्स को क्या ऐसे करते हुए सुना, तो वो भी वैसा विम्पर, वो साउंड निकालने लगा. वैन आई ओपन द डोर, ट्रिकी ट्रोटेड ऑफ आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड. और जब मैंने डोर को ओपन करके देखा, तो ट्रिकी क्या कर रहा था, मतलब धीरे धीरे वो क्या कर रहा था, ट्रोट कर रहा था, चल रहा था, ठीक है ना. और इमीडिएटली वो क्या है, मैंने देखा कि वो किससे एनग्लव्ड हुआ था, मतलब कि कौन किसके चारों तरफ वो गिरा हुआ था. उसके पास में क्या है, जो था, ग्रे हाउंड था, और उसके दूसरे फ्रेंड थे. ये जो ग्रे हाउंड कौन है, ये डॉग्स ही है. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव ऑफ द गार्डन. अब देखिए, मतलब रोलिंग हिम ओवर, मतलब कि उसके पास में क्या है, घूम के और इसको इंस्पेक्ट करके जो दूसरे डॉग है वो क्या है, गार्डन की तरफ मूव ऑन हो गए. ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी उनको क्या, उनका पीछा किया, मतलब उनके पीछे पीछे चला गया. रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और वो भी क्या धीरे धीरे जा रहा था अपने सरप्लस फैट, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, फैट हो रहा था, मोटा हो रहा था, तो उस मोटापे के साथ में, फैट के साथ में. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मतलब उस दिन के बाद में मैं कहाँ प्रेजेंट हुआ, जब फीडिंग टाइम होता था, डॉग को खाना खिलाने का टाइम होता था, मैं उस वक्त वहाँ पर पहुँचा ट्रिकी को देखने के लिए. आई वॉच वाइल ट्रिस्टन स्लूप द फूड इनटू द बोल्स, मतलब कि मैं देख रहा था कि जब ट्रिस्टन कौन था, एक एम्प्लॉय था, ठीक है ना, जो डॉग को क्या खाना खिलाने के लिए रखा गया था. जब वो क्या कर रहा था, फूड को क्या कर रहा था, स्लोप्ड कर रहा था, मतलब को फूड को क्या है, बोल्स में जो बोल्स थे उसमें क्या है, बहुत जल्दी जल्दी डाल रहा था. उस वक्त देखो, देयर वाज द अनयूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. उस वक्त क्या होता था, हेडलॉन्ग रश का मतलब बहुत ज़्यादा क्विकली जो डॉग्स है वो क्या है, खाना खाने के लिए आते थे, क्योंकि उनको पता था कि ट्रिस्टन क्या है, बोल्स में खाना डालने वाला है. तो वो, और साथ साथ में क्या है, वो जब क्या डॉग क्या करते हैं, लिक करते हैं खाने को, वो ऐसे अपने तरह चबा के थोड़ा ऐसे, उनको क्या है, मिल्क वगैरह और सर्व किया जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ में क्या है, उस खाने को खाया करते थे. एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वॉज लाइबल टू हैव कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. सभी डॉग को पता था कि अगर हम जल्दी जल्दी भाग के खाना नहीं खाएंगे, तो वो जो उनको क्या करना पड़ेगा, जो बचा हुआ खाना होता था उसके साथ में क्या है, कॉम्पिटिशन रखना पड़ेगा दूसरे डॉग्स के साथ में. नेक्स्ट स्लाइड देखिए. नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो, ये क्या है, मिस्टर हैरी और डॉग्स को देख रहे हैं, और ये किस तरह से देखो भागते हुए क्या है, अपना खाने लेने के लिए जा रहे हैं. तो उनको पता था कि अगर हम पीछे रह जाएंगे तो हमें क्या है, थोड़ा खाना मिलेगा, और बाकी डॉग्स क्या है, हमारा खाना क्या है, फिनिश कर लेंगे. व्हेन दे हैड फिनिश Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. अब जब वो फिनिश हो जाते थे, मतलब उन्होंने खाना फिनिश कर लिया करते थे, तब ट्रिकी क्या है, एक वॉक निकाला करता था राउंडिंग द शाइनिंग बॉल्स, मतलब वो शाइन करते हुए बॉल्स इनके अंदर, जिनके अंदर क्या था, अभी भी खाना हुआ करते था, और वो क्या कर लेता था, लिक कर लेता था वन और टू ऑफ देम, मतलब एक दो को क्या है, वो भी क्या है, चाट लिया करता था, लिक कर लिया करता था, ठीक है ना. Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. और नेक्स्ट डे क्या है, उसके लिए और अलग से खाना रखा जाता था, ठीक है ना, ताकि वो क्या, उसका पेट भर जाए, क्योंकि उसको क्या ज़्यादा खाने की आदत थी, तो उसको उसके बॉडी के अकॉर्डिंग क्या है, जिससे उसकी तबीयत भी ख़राब ना हो, तो उसको एक्स्ट्रा फूड दिया जाता था, और वो बहुत ज़्यादा प्लेजर, आनंद के साथ में वो आता था उसको लेने के लिए. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड. अब मतलब उस दिन के बाद में या उस वक्त के बाद में उसकी जो प्रोग्रेस है ना, वो इम्प्रूव होने लगी. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस. अब देखिए, उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, उसको सिर्फ क्या कराई जा रही थी, इतने दिनों तक एक्सरसाइज ही कराई जा रही थी. अब उसने क्या कर दिया था, दूसरे डॉग्स के साथ में भागना स्टार्ट कर दिया था,
और उनकी फ्रेंडली स्क्रिमेजेस की मतलब होती है डॉग्स जैसे फाइट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, ठीक है ना, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो वो क्या होती है, उनकी एक फ्रेंडली सी फाइट हुआ करती थी, उसको भी वो ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर ट्रैम्प्ड ऑन स्क्वैश्ड एवरी मिनट्स। और वो देखा था, मिस्टर हैरियट ने ये देखा था कि वो कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा था उनके साथ में। ट्रैम्प्ड का मतलब होता है ट्रीड ऑन, किसी को क्रश करना, किसी को दबाना। स्क्वैश का मतलब होता है मतलब कि वो फ्लैट, सॉफ्ट और आउट ऑफ शेप था, फिर भी वो क्या कर रहा था, इन सबको क्या है, एंजॉय कर रहा था हर मिनट, मतलब वो सबके साथ में क्या है, घुल मिल गया था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैंड हाउस एट नाइट। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। अब वो क्या बन गया था, एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था उस गैंग का, जो गैंग उसको क्या है, पहले अनलाइकली थी, मतलब उसको नापसंद करती थी, और वो क्या था, एक सिल्की सॉफ्ट था ऑब्जेक्ट था उन शैगी क्रू के बीच में। शैगी क्रू मतलब वो डॉग्स कैसे थे, उनकी जो बॉडी थी बिल्कुल रफ सी थी। क्रू का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। और वो क्या कर रहा था, एक टाइगर की तरह फाइट कर रहा था मील टाइम के दौरान भी, मतलब सबके साथ में क्या है, कंपटीशन कर रहा था। और वो फिर क्या करते थे, रैट को हंट करते थे नाइट के टाइम में उस ओल्ड हैन हाउस में। और उसने अपना इस टाइप का जो टाइम है, इस टाइप का टाइम उसने अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि वो कहाँ रहता था, एक रिच लेडी के पास में रहता था, जो क्या है, उसको हर टाइप की कंफर्ट प्रोवाइड कराया करती थी। ओके स्टूडेंट्स, आगे का पार्ट इस लेसन का वो अपने कल रीड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।